प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म पद्धति के अनुसार हमारे सनातन धर्म में बहुत से व्रत पर्व त्यौहार बताए गए हैं। इन्हीं व्रत पर्वों और त्यौहारों में ज्येष्ठ मास में सबसे परम पवित्र जो त्यौहार है उसको कहते हैं पट सावित्री अमावस्या। जी हाँ मित्रों, पट सावित्री अमावस्या, जिसमें सावित्री ने अपने पति को प्राप्त करने के लिए यमराज से भी प्रार्थना की। इसी विषय पे आज हम चर्चा करें। सबसे पहले हम आपको बताएं, सावित्री मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। नारद जी ने पहले ही आकर के सत्यवान के विषय में ये बता दिया था कि इस व्यक्ति का विवाह होने के बाद यह व्यक्ति केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु दृढ़वतः सावित्री ने अपने मन में अंगीकृत किया कि मुझे तो पति के रूप में यदि वर्ण करना है तो सत्यवान का ही वर्ण करना है। और उन्होंने विवाह संस्कार किया। समय की गति थी, समय परिवर्तनशील है, समय चलता रहा। अंततोगत्वा एक समय ऐसा आया कि 1 वर्ष पूर्ण होने वाला था विवाह का। 1 वर्ष तत्पश्चात पूर्णतया को प्राप्त हो रहा था। अपने अंधे सास और ससुर को छोड़ करके अल्पायु पति की सेवा करने में सावित्री व्यस्त हो गई। 1 वर्ष की समय जैसे ही पूर्णता की ओर हुई, सत्यवान और सावित्री दोनों समिधा लेने के लिए जंगल की ओर गए, वन की ओर गए। वहाँ पर एक विषधर सर्प ने आकर के सत्यवान को डस लिया और जैसे ही डसा, सत्यवान बेहोश हो गया, अचेत अवस्था को प्राप्त हो गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ में ले जाने लगे। परंतु सावित्री की भक्ति और पति का प्रेम देख करके, निष्ठा को देख करके यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। यमराज भी द्रवीभूत हो गए तथा सावित्री ने जब प्रार्थना की यमराज की, तो यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को सजीव करने का वरदान दिया और ये भी कहा कि तुम्हारे 100 पुत्रों से सुशोभित होगी, 100 पुत्रों की माता आप कहलाओगी, ऐसा भी आशीर्वाद दिया। सावित्री ने 1 वर्ष तक सत्यवान के उस मृत शरीर की, जो अचेत अवस्था में शरीर था, जो बेहोशी की अवस्था में शरीर था, जो अर्ध मृत अवस्था में शरीर था, उस शरीर की सेवा की। और 1 वर्ष के बाद में उस सावित्री का जो पति सत्यवान था जीवित हुआ। 100 पुत्र भी प्राप्त हुए। अंधे माता पिता थे, वह भी आँखों वाले हो गए, उनकी भी आँखें आ गईं। जो राज्यच्युत हो गए थे, राज्य छूट गया था, वह राज्य भी प्राप्त हो गया। इस कारण से यह सत्यवान और सत्यवती के माध्यम से, सावित्री के माध्यम से भारत की माताएं परम पवित्र इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को करने से प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को बट सावित्री व्रत रख करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करनी चाहिए। सविस्तार से कथा मैंने नहीं सुनाई, यहाँ पर संक्षिप्त रूप से मैंने कथा सुनाई है। सविस्तार से आप लोग स्वतः कथा का आनंद लें और पूर्ण कथा को आप लोग श्रवण करें। मैंने इस उद्देश्य को आपको बताया। भगवान आप सबके जीवन में सदैव मंगल करते रहें, आपके पतियों की आयु को लंबी करते रहें, आपके जीवन में, व्यापार में, परिवार में, घर में समस्त प्रकार से आनंद ही आनंद होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मेरा आप सभी को आशीर्वाद। भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।